हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी टाइम हो रहा है 11 और आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है और मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था इस बार। ऐसा चाहिए व्लॉग नहीं, इट्स स्ट्रेटजी वीडियो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जीके की स्ट्रेटजी के साथ अगली वीडियो लेकर आऊँगी। सो आई हैव मैनेज टू डू दैट एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में ज्ञान दिया था सुबह जल्दी उठने का। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन कितने कितने बजे उठने लगा है। और अभी मैं आपको क्विक अपडेट दे देती हूँ कि मैंने सुबह से क्या क्या किया है। इससे पहले आज मैं 6 अराउंड उठ गई थी, 4 बजे उठ नहीं पाई थी क्योंकि मैं रात को थोड़ा लेट हो गई थी सोने में। तो मैंने सुबह 6 अराउंड उठी थी। फिर मैंने अपना जैसे कि हमेशा PYQ का वीडियो किया एंड देन मैंने कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूलाज रिवाइज़ किए और फिर मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह कुछ रिवाइज़ की। सो अब मैं जो करूँगी आई विल शो यू और फिर मैं आपके कुछ कमेंट्स के रिप्लाई भी करूँगी आज। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स। मुझे अभी तक भी बिलीव नहीं हो रहा। थैंक यू ऑल सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर द लवलीस्ट कमेंट्स एंड स्टिकिंग अप विद मी इन दिस जर्नी। वी विल कीप ग्रोइंग टुगेदर। सो इस खुशी में मैंने एक कॉफ़ी मग भी लिया है। जल्दी से इसमें कॉफ़ी बनाते हैं एंड फिर स्टार्ट करते हैं स्टडी। फर्स्ट कमेंट है इसकी PYQ सीरीज़ रिवाइज़ कैसे करें। तो अपना डेली टारगेट बनाओ, सोने से पहले 1 से 2 घंटे दो रिवीजन को। जो भी आप वीडियो डेली करते हो उसको रिवाइज़ करो, प्लस आप पिछला जो भी वीडियो आपने करी है उनको रिवाइज़ करो जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाए। और अगर आप डेली रिवाइज़ करोगे तो आप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप भूल जाओ, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। एंड सेकेंड इज़ की पार्टनरशिप और पाइप एंड सिस्टम में से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे पार्टनरशिप का चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि दूसरे टॉपिक में से क्वेश्चन बनेगा नहीं। ऐसे सी कुछ भी पूछ सकता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर बहुत। थर्ड इज़ मैं मैथ्स के लिए कौन सी बुक कर रही हूँ फॉलो। तो मैं राकेश यादव सर की बुक फॉलो कर रही हूँ प्लस PYQ। फोर्थ क्वेश्चन इज़ क्या आप प्रेप में सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। ऑफ कोर्स आप कोई भी टेस्ट दे सकते हो। इट्स लाइक 50,000 प्लस टेस्ट दे हैव, और किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट दे सकते हो। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज़ सो अफोर्डेबल देन अदर्स। जस्ट आपको 200 पे करने हैं एंड यू विल गेट द होल ईयर सब्सक्रिप्शन। जैसे आप स्टडी नहीं कर रहे, थोड़ा सा बोर हो रहे हो और बीच में हम जैसे ब्रेक ले लेते हैं, तो आप इसमें क्विज़ भी दे सकते हो। 10-10 मिनट्स के क्विज़ हैं। आपको लाइक ये 10-10 क्वेश्चन करके ही आपको कितना कुछ, उसमें जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको प्रेपिन का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि फिर उससे आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। लास्ट कॉमेंट इसकी, मुझे कितना टाइम हो गया प्रिपेयर करते हुए। मैंने प्रॉपर जो तैयारी स्टार्ट की थी मुझे 8 to 9 मंथ्स हो गए हैं एंड ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। सो ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है कि मेरा कौन सा अटैम्प्ट है। सो इट्स माय फर्स्ट अटैम्प्ट। आज हिस्ट्री स्टार्ट किया है और जैसे मैं वर्मा सर के वीडियो तो कर ही रही हूँ, बट मैंने सोचा पहले मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट की जाए क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग नहीं है तो जल्दी भी हो जाएगी। और फिर मैं इसके साथ स्टैटिक जीके का कुछ टॉपिक्स रिवाइज करूँगी, जैसे टूरिस्ट प्लेसेस, डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब मैं अपना करूँगी एडिटोरियल। और मैंने 100 से ज़्यादा बार बता दिया है कि मैं इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से कर रही हूँ, पर स्टिल मुझे 8 to 9 कमेंट्स हर वीडियो में आते कि आप एडिटोरियल कहाँ से कर रहे हो। और मैंने कमेंट्स में भी लिंक डाला है कि आपको ईजिली मिल जाए, पर फिर भी मुझे ये कमेंट्स बार बार आते हैं। तो मैं अब फिर से बता रही हूँ कि इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ जाएँ और आप अपना एडिटोरियल कर सकते हैं।
और एडिटोरियल के बाद जैसा कि मैंने डेली टारगेट बनाया है 100 क्वेश्चंस PYQ का, तो मैं वो 100 क्वेश्चंस आज पॉलिटी के रिवाइज़ करने वाली हूँ, जो कि मैं पहले कर चुकी हूँ। सो आज वो करूँगी एंड उसके बाद मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँगी। स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो उनके बारे में बता देती हूँ मैं। तो फर्स्ट की सोर्सेज कि जीके कहाँ से करें। तो देखो, मैं आपको 3 से 4 चीज़ें बताऊँगी जो पर्सनली मैं फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहला है लूसेंट बुक, जो कि सब फॉलो करते हैं। सेकेंड इज़ परमार सर की वीडियोज़, जो कि मुझे थोड़ा लेट पता चला बट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड थर्ड PYQ और फोर्थ मॉक टेस्ट। तो ये 4 चीज़ आगे चल के मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन है इसकी पेड बैच लेना ज़रूरी है या नहीं। आपको जीके के लिए पेड बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी परमार सर करा रहे हैं वो सफिशिएंट है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, तो यूट्यूब पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे टीचर्स हैं। तो आपको किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप सर्च कर सकते हैं और उसका वीडियो देख सकते हैं, तो आपका उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे आप कौन से टीचर्स को सजेस्ट करना चाहोगे। सो जीके के लिए मैं सिर्फ परमार सर को ही फॉलो कर रही हूँ। तो आप परमार SSC के नाम से उनका चैनल है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैंने इतने सारे सोर्सेज बता दिए, 4 ऑप्शंस दिए मैंने, पर मैं इनमें से भी कुछ लिमिटेड पोर्शन ही फॉलो कर रही हूँ। अब जैसे लूसेंट में से मैं सिर्फ कुछ ही चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, जैसे एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री, और साइंस में सिर्फ बायोलॉजी सेक्शन, एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट इतना अच्छे से नहीं दे रखा, तो मैं इसमें से नहीं कर रही हूँ। और कुछ पोर्शन मैं स्टैटिक जीके का कर रही हूँ इसमें से, क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके थोड़ा अच्छे से दिया हुआ है। इसमें मेरा ज़्यादा फोकस है स्पोर्ट्स पे, कि उसमें कौन से टर्म्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं ऐसे कर रही हूँ लूसेंट में से। क्वेश्चन आता है कि हाउ टू रिवाइज, इतना सब कैसे रिवाइज करें। देखो, मुझे 8 to 9 मंथ्स हो गए, ठीक है, प्रिपेयर करते हुए। तो मैंने लूसेंट का एक टारगेट बनाया था कि मैं डेली 5 पेजेस लर्न करूँगी और फिर उसको 3 to 4 टाइम्स में रिवाइज़ करूँगी। और जैसे मुझे कोई भी चीज़ लर्न नहीं होती थी या समझ नहीं आती थी, तो मैं उसे यूट्यूब पे सर्च करके उसका टॉपिक क्लियर करती थी अपना, नोट डाउन कर लेती थी, फिर मैं उसे रिवाइज़ करती थी। तो ऐसे करके मेरे टॉपिक क्लियर हो जाते थे। और सेकेंड सोर्स मेरा है परमार सर की वीडियोज़। और देखो, जो भी चीज़ें सर स्लाइड पे लिखवाते हैं वो आपको नोट डाउन करनी है और अच्छे से उन्हें लर्न करना है। और सबसे मेन होता है रिवीजन, कि आपको ज़रूरी नहीं कि आपको 4 बुक्स खरीदने की ज़रूरत है। देखो, टाइम ही कितना रह गया है, इतनी बुक्स के पीछे भागने से अच्छा आप अपनी एक बुक फॉलो करो। अगर आपके पास लूसेंट है तो वो फॉलो करो, और आप सर की वीडियोस देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन, जितना भी आपको याद रहे। आपने 4 बुक्स में से कर लिया और आपको याद कुछ भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा। तो रिवीजन इज़ मस्ट। अब रिवाइज़ कैसे करें, तो जैसे सर की वीडियो में बहुत सारा लिखवाते हैं वो। अब रिवीजन करने में तो मुझे भी प्रॉब्लम आती है, पर मेरा ऐसा रहता है, मैं मॉर्निंग में लेक्चर कर लेती हूँ जैसे 1 आवर का। उसके बाद फिर मेरे पास पूरा दिन होता है रिवाइज़ करने का। जैसे 15 मिनट्स निकाल लिए, 20 मिनट्स फटाफट से रिवाइज़ कर लो। उसके बाद मेरा क्या रहता है, जैसे सोने से पहले मैं जो पिछली वीडियोज़ होती है उन्हें रिवाइज़ करती हूँ। तो ऐसे करके मेरा डेली का रहता है, मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, तो इससे मुझे थोड़ा ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं PYQ की। तो मेरा डेली टारगेट रहता है 100 क्वेश्चंस का, जिसमें मुझे प्रॉब्लम आती है, जो भी क्वेश्चन मुझसे नहीं होता मैं उसको मार्क कर लेती हूँ एंड मैं फिर से रिवाइज़ करती हूँ। तो ये जस्ट वही है कि रिवाइज़ एंड रिवाइज़। और लास्टली मॉक टेस्ट। और जैसा कि मैंने आपको सोर्सेज में भी मॉक टेस्ट का नाम लिया, तो मैंने क्यों ऐसा बोला कि मॉक टेस्ट भी सोर्सेज में आता है, तो मैं बताती हूँ। देखो, कभी कभी क्या होता है, मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने कभी बुक में भी नहीं पढ़ा होता, ना ही आपको किसी टीचर ने पढ़ाया होता है, और जो इम्पोर्टेंट भी होता है। तो उसके लिए आपको एक नोटबुक बनानी चाहिए। जैसे जो भी क्वेश्चन है, जो आप उसका सोल्यूशन में जाओगे, तो आपको जो भी उसमें इम्पोर्टेंट लगे, जो भी पॉइंट उसमें आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट है, जो आपको नहीं भी आता, जो आपने कभी नहीं उसको देखा, तो आप उसे नोट करो। जब भी आप मॉक टेस्ट दो, जीके का जो पोर्शन है उसमें से जो भी क्वेश्चन है, चाहे आपको वो आते हैं, आपसे सही भी हो गए, तो भी आप उसके सॉल्यूशन में जाओ और देखो
क्योंकि उससे आपको उसकी नॉलेज भी मिलती है। और जो अदर 3 ऑप्शंस हैं उन्हें भी आप रीड करो। अगर आपको पहले से आता है तो आप उसे रिवाइज कर लो, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपको नहीं आता तो आप उसे लर्न करो। तो मैं यही सब फॉलो कर रही हूँ जो भी मैंने आपको अब तक बताया है। अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सेम फॉलो करना है, जो आपको सही लगे, आपको लूसेंट फॉलो करने का मन है तो आप करो, जो भी आपको सही लगता है वो आप करो। तो अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो मुझे बताना, तो मैं कोशिश करूँगी, मैं ट्राई करूँगी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी लाने की। और अगर आपको कुछ भी इसमें से अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके जाना। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।